यद्यपि कथा की श्रृंखला बहुत पीछे चलती है, प्रथम दिवस कम समय होने के नाते आज बहुत कुछ आगे की कथाएं होनी थी, लेकिन हम लोग जो पहले से छपे हुए कार्ड के अनुसार एक दिवस पीछे के कार्यक्रम में चलते हैं। लेकिन कल का दिवस जो चतुर्थ दिवस कथा का क्रम होता है वो एक सीमा है। चतुर्थ दिवस के कथा के विश्राम के समय तक भगवान श्री कृष्ण के जन्म की महोत्सव मनाई जाती है कथा के मध्य में। तो कल चतुर्थ दिवस हुआ। कल के कथा सत्र के समापन तक भगवान श्री कृष्ण के प्रकट महोत्सव की लीला चरित्रों को सुनेंगे। उससे पहले आज चतुर्थ स्कंध में सर्वप्रथम जो महाराज विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया है, महाराज आपने मुझे शिव चरित्र का स्मरण कराया और उस शिव चरित्र में जो दक्ष की पुत्री हैं सती, दक्ष को बहुत प्रिय हैं उनकी सभी पुत्रियां, लेकिन वो किस कारण से सती से विरोध करते रहे और किस कारण से शिव से विरोध करते रहे। शिव जी के ऐसे पावन चरित्रों को मैं श्रवण करना चाहता हूं और यही प्रश्न राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से करते हैं। आइए हम सभी लोग श्रवण करें। विदुर जी के पूछने के बाद मैत्रेय जी ने कहा है कि दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं में जो भगवान शिव जी के साथ विवाह हुआ जिनका नाम सती, वास्तव में दक्ष कहते हैं बुद्धि की श्रेष्ठता को। जो बुद्धि में बहुत परिपक्व हो उसे क्या कहते हैं? दक्ष। अब दक्ष की पुत्री सती हैं, वह केवल बुद्धि के भाव से सभी प्रकार से भगवान शिव की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन वास्तव में सत्य तो यह है, भगवान बुद्धि का विषय नहीं, भगवान विषय तो मन का भी नहीं है। लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि यदि कोई मन से मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, तो धीरे धीरे उस मन की आकृति बदलेगी और उस मन के आकृति में मेरा स्वरूप हो जाएगा। यद्यपि लक्ष्मण जी के पूछने से प्रभु राम जी ने कहा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान्यहु भाई। जहां तक हमारी इंद्रियां जाती हैं, जहां तक मन की गति है, वो सभी केवल माया है, भगवान नहीं। तो ये मन भी भगवान को प्राप्त कर ले ऐसा नहीं, लेकिन बुद्धि तो भगवान के उस मार्ग पर भी श्रेष्ठ रूप से नहीं चल सकती। क्यों? बुद्धि किंतु परंतु करती है। सती बुद्धि की पुत्री हैं, बुद्धि के श्रेष्ठता को जीवन में धारण करती हैं, उसे छोड़ती नहीं है। सायंकाल के सत्र में बैठे हुए हम सभी लोग जहां कथा की श्रृंखला चलती रही, सम्मानीय रामायणी जी के माध्यम से, तो वहां भी सती चरित्र का शुभारंभ हुआ। लेकिन इस कथा के माध्यम से प्रसंग है, मैं संक्षिप्त में निवेदन करूं। ऐसे सती मां भगवान शिव के साथ रहती हैं। शिव जी विश्वास के स्वरूप हैं, सती बुद्धि के स्वरूप हैं। विश्वास में बुद्धि नहीं रह सकती, विश्वास के साथ बुद्धि नहीं रहती, विश्वास के साथ श्रद्धा रहती है। तो सती मां शिव जी का साथ करती हैं, बुद्धि विश्वास के साथ में हर कार्य करना चाहती है, भगवान का भजन करके भगवान का दर्शन कर लेना चाहती है बुद्धि। लेकिन जो बुद्धि में तर्क है वो बड़ा विलक्षण है। कथा के विस्तृत गहराई बहुत कुछ विस्तार में ना जाके 2-4 शब्दों में निवेदन करूं। भगवान शिव जी कथा सुनने गए, सती मां जाती हैं, लौट करके भगवान शिव ने राम जी का दर्शन किया, राम जी को वंदन किया, और जब वंदन किया तो कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। भगवान शिव जी ने वंदना किया सच्चिदानंद कह करके। अब सती मां ने वंदना नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, देवी ये प्रभु राम जी हैं, इनको वंदना कर लो। संत महापुरुष ऐसा कहते हैं। तो सती मां ने कहा, भगवान जिस शब्द के माध्यम से आप राम जी को परमात्मा मानते हैं और जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, सत्य का, चित्त का और आनंद का, परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा चित्त स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। भगवान शिव ने कहा, बस ये मेरा राम वही है और कोई दूसरा नहीं। सती मां ने कहा, मैं नहीं मानती। बोले क्यों?
तो सती माँ ने अपनी बुद्धि लगाई, जरा बुद्धि देखना क्या लगाया है। सती माँ कहती हैं जो सत्य के स्वरूप है उसके सामने असत्य जाए तो उसका भेद खुल जाता है। जो स्वयं सत्य के स्वरूप में है वो असत्य को पहचान लेगा, पहला सूत्र। और दूसरा, जो चित्त स्वरूप में है वो दूसरे को अपने चित्त में देख करके समझता रहेगा, उसे कहीं अलग ढूंढने की जरूरत नहीं। और तीसरा, जो आनंद के स्वरूप में है वो कभी रोएगा नहीं, वो दुखी नहीं होगा, स्वरूप आनंद का है। अब यहां सती मां ने जो दलील दिया जरा वो सुने। सती मां दलील क्या देती हैं, यदि राम जी सत्य के स्वरूप में होते तो राम जी सत्य पहचान लेते। भगवान शिव ने कहा देवी राम जी ने गलती कहां करी, सत्य नहीं पहचाने। तो सती मां ने कहा यदि राम सत्य को पहचानते तो सोने के मृग के पीछे क्यों भागते। राम को मालूम चलता सोने का मृग नहीं है, मृग सोने का नहीं होता। ये राम को मालूम चल जाता, सोने के मृग के पीछे नहीं जाते। पहली गलती राम जी ने कर दिया, सत्य स्वरूप नहीं है। और दूसरा, यदि चित्त स्वरूप में होते तो जानकी जी का, सीता जी का इनसे बिछोह नहीं होता। अपने चित्त में जानकी जी को हमेशा विराजमान करके उस स्वरूप में रखते, दोनों एक रहते। इनके वास्तव में चित्त स्वरूप की स्थिति में नहीं है। और तीसरा दलील दे दिया, महाराज जो आनंद के स्वरूप में होता है वो आनंद के सागर में रहता है, रोता नहीं। मेरे सामने राम जी रो रहे हैं, इसलिए ना तो ये सत्य के स्वरूप में है, ना चित्त के स्वरूप में है, ना आनंद के स्वरूप में है। भगवान ने कहा देवी जरा एक बार मेरा भी ध्यान से सुन लो। बोले क्या? बोले वास्तव में ये है कुछ और करते कुछ और है। बोले क्यों इसलिए ऐसा करते हैं? बोले ये संसार में अपने चरित्र का विस्तार करके और संसार में जन्म लेने वाला मानव ऐसे भगवान के चरित्र का गान करके, श्रवण करके और फिर उस परमात्मा से प्रेम करके बड़ी सरलता से संसार सागर से पार हो जाए, इसलिए परमात्मा ऐसा मनुष्य के रूप में और मनुष्य की तरह लीला करते हैं। सती मां ने अपने बुद्धि को छोटा नहीं किया, सती मां ने अपनी बुद्धि में ये बात नहीं बैठाई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सत्य चित्त आनंद के स्वरूप परमात्मा सच्चिदानंद नहीं हो सकते। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान शिव ने विचार किया यदि सती जी मेरा कहना नहीं मानेंगे तो संसार में सबसे ऊंचाई का स्थान कैलाश पर्वत में वहां रहता हूं और संसार के लोग कहेंगे कैलाश पर्वत ऐसे उत्तंग शिखर पर रहने वाले महादेव की धर्म पत्नी भी उनका कहना नहीं मानती, और शिव जी ने उनको जबरदस्ती मना लिया। तो शिव जी ने कहा एक काम करो, जाकर के परीक्षा ले लो, जैसे तुम्हें विश्वास हो जाए। और वास्तव में कथा जगत प्रसिद्ध है, आप सभी लोग भी श्रवण किए हैं। पार्वती मां प्रसन्न हो जाती हैं परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव जी फिर भी निवेदन करना चाहते हैं, यदि भगवान जीव की परीक्षा ले, ईश्वर जीव की परीक्षा ले, भगवान भक्त की परीक्षा ले, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वो भगवान वो ईश्वर जीव भक्त को कोई स्थान दे सकता है। लेकिन यदि जीव ईश्वर की परीक्षा लेने लग जाए, भक्त भगवान की परीक्षा लेने लग जाए और भगवान परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो वो भक्त क्या करेगा? उनको भी अपने वाली श्रेणी में बुला लेगा, मेरे पास यही है, यहीं आ जाओ। शिव जी ने मना किया, सती मां नहीं मानी, परीक्षा लेने जाती हैं। भगवान शिव जी ने कहा कोई बात नहीं। सती मां ने पहली गलती करी, शिव जी से कहना नहीं माना, शिव जी का कहना नहीं माना। दूसरी गलती क्या करती हैं? सीता जी का स्वरूप बनाकर राम जी के सामने जाती हैं। अब बात यह है कि राम जी के सामने माया नहीं जा सकती। सोने का मृग इसलिए गया कि वो चाहते थे अपनी खेल के लिए पहले से उसको बिना फल वाले बाण से मार करके बैठा दिया था। अब सती जी सीता का रूप बना करके सामने गई तो राम जी दृष्टि नहीं डालते, अलग घूम जाते हैं। जहां राम जी घूमते हैं सती मां वहीं जाकर बैठती हैं। अंत में राम जी ने कहा चलो वंदना कर लूं, और फिर सती मां को प्रणाम करके पूछने लगे भगवान शिव जी कहाँ है मां, आप अकेले जंगल में क्यों विचरण करती हैं? अब सती मां को लगा ये तो सब जानता है, देखने में रो रहा है, बड़ा विचित्र स्थिति हुआ। विचार करती हैं लौट करके शिव जी के पास चली जाऊं। राम जी ने कहा नहीं, अब मेरी और थोड़ी विस्तार लीला देख लो। अब दर्शन करा दिया।
राम जी के साथ जानकी जी, लक्ष्मण जी, समस्त दरबार सजा हुआ। आज तो अनंत अनंत ऋषि मुनि के द्वारा, अनंत अनंत देवताओं के द्वारा उस अनंत परमात्मा के स्वरूप में प्रभु राम जी की उपासना हो रही है। सती मां ने कहा अब तो मुझसे गलती हो गई। नेत्र बंद करके बैठती हैं। काफी समय व्यतीत हुआ। राम जी अपनी लीला के माध्यम से आगे चले गए। सती मां लौट करके भगवान शिव के पास आई। भगवान शिव ने कहा देवी आपने परीक्षा ले लिया, अब सती मां यहाँ तीसरी गलती करती है। ये कथा हम सभी मनुष्य के जीवन में ये शिक्षा देती है, पहली बात तो इतना बुद्धि का प्रयोग करे ना। जहां पर बुद्धि के प्रयोग के बिना भाव, मन और प्रेम से कार्य चलता हो वहां बुद्धि की आवश्यकता नहीं। और यदि प्रयोग भी कर लिया है तो अपने वाले कार्य के लिए बुद्धि का प्रयोग और सामने वाले को झूठ बोलने के लिए बुद्धि का जो है दुरुपयोग। सती मां ने भगवान शिव के सामने पहुंच करके विचार किया। ये पूछते हैं आपने परीक्षा लिया कि नहीं, मैं इनसे कह दूं कोई परीक्षा नहीं लिया, बात यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये संसार की विडंबना है। संसार का प्रत्येक मानव चाहता है एक बार झूठ बोल करके काम समाप्त कर देंगे। 100 बार झूठ बोलने के बाद भी काम समाप्त नहीं होगा। काम समाप्त तब होगा वो 100 के 100 झूठ जब बंद होंगे, जब वास्तविक सत्यता सामने आएगी। सती मां ने कह दिया कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शिव ने पूछा तब तो कहने लगी जब राम जी के सामने गई, आपके जैसा प्रणाम किया, लौट करके आ गई। भगवान शिव ने कहा बड़ा विलक्षण, मेरे साथ में रहकर राम जी पर विश्वास नहीं, और जब शिव जी का साथ छूटा तो इन्होंने प्रणाम कर लिया। भगवान शिव जी विचार करते हैं देवी जी मेरा कहना नहीं मानती हैं, मैं भी नहीं मानूंगा। और भगवान शिव जी ने क्या किया, उसी समय ध्यान लगा करके देखा। आज भी कोई घटना घट जाए तो विज्ञान का युग है, लोग करते क्या है भाई, सीसीटीवी कैमरे में देखो क्या कुछ हुआ है पता लग जाएगा। और उसी समय शिव जी ने ध्यान लगाया और वो देखा कि सती मां ने क्या कुछ कर दिया है। और उसके बाद देखा भगवान की माया पीछे पीछे चलती है और वो माया ही सती जी को प्रेरणा करके झूठ बुलवा रही है। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। भगवान शिव ने कहा ये तो भगवान की माया पीछे पीछे सती के लगी है। अब भगवान क्या करना चाहते हैं, जो चाहते हैं वही करें, मुझे कुछ नहीं करना। भगवान शिव जी राम जी के नाम का जप करने लगे और कैलाश पर्वत के लिए चलते हैं। पहुंचे, अपने आप आसन लगाया, समाधि में बैठ गए। सती मां समझ रही है मेरी गलती है, मेरे अपराध का क्षमापन कब होगा। सती जी इंतजार करती हैं भगवान शिव समाधि से जागे तब मैं अपनी कोई समस्या सामने रखूं। भगवान शिव जी जागे और जागने के बाद राम राम कहने लगे। कथाओं के माध्यम से सूत्र मिलता है, संसार में व्यक्ति सोता कौन है, संसार में व्यक्ति जागता कौन है। संसार में व्यक्ति सोता कौन है और संसार में जागता कौन है। बोले मोह निशा सब सोवन निहारा और देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। सभी लोग मोह निशा में सो रहे हैं। और बोले जागा कौन है, बोले जानिए तबही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार के विषयों से वैराग्य हो जाए, और जब संसार के विषयों से वैराग्य होगा तो परिणाम क्या होगा। तो जब संसार छूटेगा तो भगवान के नाम का आश्रय ले लेगा और तब वो भगवान के नाम का जप करेगा। भगवान शिव जी जागे और कैसे मालूम चला कि शिव जी जाग गए हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यहु सती जगत पति जागे। भगवान शिव जी जागे, सती मां जाकर के वंदन करती हैं। लेकिन भगवान शिव जी ने आज तो सामने बैठने के लिए आसन दे दिया, देवी जी सामने बैठो। अब सती मां भगवान शिव से कुछ पूछती
तो भगवान शिव जी के जैसा। भगवान शिव जी सब कुछ जानते हैं। सती मां के हृदय में दुख भरा है, यदि सती कुछ बोलेंगी तो उस दुख का ही विस्तार करेंगी। इसलिए भगवान शिव जी ने विचार किया, मैं भगवान की कथा का शुभारंभ करूं और भगवान की कथा से धीरे धीरे दुख की निवृत्ति होगी, समय बीतेगा और कोई मार्ग मिलेगा। भगवान शिव जी कथा कहने लगे, लेकिन सती मां का तो स्वभाव पहले से बना हुआ है कथा नहीं सुनना। दक्ष प्रजापति महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ गए भगवान शिव जी के साथ में, और जाकर के सती मां ने वहां कथा नहीं सुना। आज भगवान शिव जी कह रहे हैं, तब भी नहीं सुना मैया सती ने। और अंत में परिणाम ये हुआ कि सती मां ने भगवान शिव से कहा, भगवान जरा इस कथा को विराम दो और मेरी व्यथा सुन लो। भगवान शिव ने कहा, देवी अब आपको क्या कहना है? तो सती मां ने कहा, आप जो कथा कहते हैं उसमें तो मन नहीं लग रहा, लेकिन मेरी दृष्टि जब ऊपर जाती है तो देखने में आता ये विमान कहीं चले जा रहे हैं, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, देवी विमान की चर्चा नहीं, चर्चा तो राम की कर लो, अच्छा होगा। सती मां नहीं मानती, तो भगवान शिव जी ने निवेदन करके बताया है, आपके पिता दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया है। एक बार सभा के मध्य में आपके पिता दक्ष प्रजापति ने मुझसे अपमान मान लिया, मैंने अपमान किया नहीं, उन्होंने मान लिया। सभा में सभी लोग बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी के साथ मैं भी बैठा हुआ था। दक्ष प्रजापति बाद में आए, सभी लोग उठ करके खड़े हो गए, ब्रह्मा जी और हम दोनों नहीं खड़े हुए। भगवान शिव जी कहते हैं, दक्ष प्रजापति आकर के ब्रह्मा जी को वंदन किए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको दक्ष प्रजापति बनाया, लेकिन वो मुझे बैठा हुआ देख करके अपना अपमान मान लिए, इसलिए मुझसे विरोध करने लगे। समाज में बड़ी दुर्दशा है। एक व्यक्ति किसी सभा में पहुंचे, कोई राजनेता, कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने जीवन में सम्मान ही चाहता हो, सम्मान देना न जानता हो, ऐसा व्यक्ति जब किसी सभा में पहुंचेगा तो वो ये नहीं देखेगा कितने लोग उठ करके मेरा सम्मान करते हैं, उसकी दृष्टि उल्टी वाली दिशा में होगी, कितने लोग खड़े नहीं हुए मेरे सम्मान के लिए। जितने लोग सम्मान के लिए खड़े हुए हो गए हैं, उनके लिए क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है, ये विचार नहीं बनाएगा। वो विचार ये बनाएगा, जो खड़ा नहीं हुआ उसका बुरा कैसे किया जाए। ये केवल बुद्धि करती है, तर्क वितर्क, और वो बुद्धि जो विपरीत दिशा में चलती है। दक्ष ने ऐसा ही कुछ किया, भगवान शिव जी से विरोध कर लिया और एक यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। और वास्तव में जिस यज्ञ में शिव का आगमन ना हो, वो यज्ञ कोई यज्ञ नहीं है। भगवान शिव जी को नहीं बुलाया। मां सती ने कहा, मुझे जाना है। भगवान शिव ने कहा, देवी आप जाओगे तो भलाई नहीं है। मां सती ने कहा, आपने एक बार कथा प्रसंग के माध्यम से सुनाया था, पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में यदि कोई भी कार्य हो तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, जाना तो चाहिए देवी, लेकिन वो इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि वो बुलाने के लिए उचित ना समझते हो। उनको ये लगता हो कि बुलाना ना बुलाना एक जैसा है, वहां चले जाओ, लेकिन यदि कोई विरोध करता हो तो वहां जाने में भलाई नहीं है। सती मां ने कहा, आपको मालूम नहीं कि नारी जाति के अपने पिता के घर में कोई कार्य हो और ना जाने को मिलो तो कितना कष्ट भुगतना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा, देवी जाओ। साथ में 2 गण भेज दिए और सती मां को भेज दिया है। सती मां अपने पिता दक्ष के घर में पहुंची हैं। आज तो महाराज सती मां से कोई प्रेम से नहीं बोलने को तैयार है, आज तो सती मां से उनकी मां बड़े प्रेम से बोलती हैं। लेकिन सभी लोगों ने सती मां को ये एहसास करा दिया कि दक्ष प्रजापति जो आपके पिता हैं आपसे विरोध करते हैं, इसलिए आपका यहाँ सम्मान नहीं है। मैया सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, यत्र तत्र सर्वत्र घूम करके निरीक्षण किया, लेकिन कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं देखा जहां शिव जी के पूजा के लिए भी कोई स्थान निश्चित किया गया हो। मैया सती को अब क्रोध आया।
अनेक अनेक प्रकार से कटु वचन कह करके बैठे हुए समस्त ऋषियों को बुरा भला कहा है। और बाद में दक्ष प्रजापति अपने पिता पर दृष्टि पड़ी। अब उनके विचार में आया, आज तक मैं बुद्धि का आश्रय क्यों लेती हूँ, कारण क्या है? अरे अरे, मैं आपकी पुत्री हूँ, आप केवल बुद्धि का आश्रय लेते हैं और बुद्धि भगवान के साथ नहीं रह सकती है जब तक उस बुद्धि में प्रेम भर करके मन का सामंजस्य ना हो जाए। निश्चित रूप से महाराज आज सती मैया दक्ष प्रजापति पर दृष्टि डाली और कहने लगी, मेरा ये शरीर शिव जी के साथ नहीं रह सकता। कारण क्या है? दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तुम्हारे द्वारा ये शरीर का जन्म हुआ है, ना तुम शिव से प्रेम करोगे, ना तुम्हारे द्वारा दिए हुए जन्म के माध्यम से इस शरीर में रहकर मैं शिव से प्रेम कर सकती हूँ। इसलिए सत्य यही होगा, इसलिए अच्छा यही होगा, मैं इस शरीर का परित्याग कर दूं। ऐसा विचार करके मां सती ने उसी समय योगाग्नि के माध्यम से उस अग्नि कुंड में भी योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखा, जब सती मां योगाग्नि के माध्यम से शरीर को छोड़ने लगी, उसी समय सती मां भगवान के शरण में जाती हैं। जिनका अपराध किया है उन्हीं हरि के शरण में, उन्हीं राम के शरण में, उन्हीं नारायण के शरण में सती मां जाकर के और प्रार्थना करती हैं, मुझसे अपराध हुआ, मेरे इस अपराध को क्षमा करें, मैं आपके शरण में आई हूँ और अपराध का क्षमा करके मुझे मेरा फल क्या दे दें, मुझे शिव जी को प्राप्त करा दें। सती मरत हरि सन बर मांगा।